हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे, आज हम लोग मैथ क्लास में रियल नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्लास 10 का मैथ होगा प्यारे बच्चे। तो चैप्टर होगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या से रिलेटिव जो भी हमारे बोर्ड परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आज हम लोग उन्हीं वास्तविक संख्याओं से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को हल करेंगे, जो बोर्ड परीक्षा में अत्यंत मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। अर्थात ये एक प्रकार का बीएम क्वेश्चन ही होगा, जो बोर्ड में 100% आने का चांस होगा। यदि ये क्वेश्चन ना आए तो इस क्वेश्चन से रिलेटिव आपको क्वेश्चन 100% बोर्ड परीक्षा में छपेंगे प्यारे बच्चे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे, लगभग यहाँ पर 17 क्वेश्चन आए हैं बोर्ड पे। 17 क्वेश्चन को मैं इस बोर्ड पे छापा हूं, जो बोर्ड परीक्षा में 100% संभवतः आने का चांस है। और ये आप मत सोचें कि ये जो क्वेश्चन मैं छापा हूं यही आएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। नियम तो यही रहेगा, लेकिन इसमें अंक चेंज रहेंगे। ठीक है, नियम यही होगा, क्वेश्चन इसी क्वालिटी के आएंगे, लेकिन उसमें के अंक चेंज रहेंगे प्यारे बच्चे। तो मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके, आप बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले बच्चे हैं तो कृपया शुरू से लास्ट तक ये पूरे वीडियो को देखेंगे, जिससे कि जितने भी सवाल इसमें मैं बताऊं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊं, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 4 मतलब कि इसके ऑप्शन दिए गए हैं, और कौन सा प्रश्न का कौन सा ऑप्शन होगा प्यारे बच्चे, मैं विधिवत एक एक क्वेश्चन को बताऊंगा और आप शुरू से लास्ट तक देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो समझ में आए तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें प्यारे बच्चे। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए तब इस वीडियो को शेयर एकदम करें, ताकि आप भी इसको मतलब कि देख सकें या इसका फायदा उठा सकें, और आपके मतलब दोस्त, पड़ोसी, रिलेशन, रिश्तेदार भी इसका फायदा उठा सकें। ठीक है प्यारे बच्चे। तो अभी तक जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें। उसके बाद कमेंट करेंगे। जब वीडियो समझ में आ जाएगा तो आप कमेंट करेंगे, कमेंट करना भूलेंगे नहीं। चलते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न रियल नंबर से। ये जो भी हम वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जो वीडियो में आपको क्वेश्चन जितने भी बताए जाए, और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये 100% जान जाएं कि ये वीडियो जो है रियल नंबर से बनाया गया है। ये रियल नंबर से, इससे अलावा और विशेष आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो भी आएंगे इसी से रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, गौर से समझेंगे। 0.5 का P बटा Q रूप है। P बटा Q किसको कहते हैं? P बटा Q का मतलब होता है परिमेय संख्या। P बटा Q का मतलब होता है परिमेय संख्या प्यारे बच्चे। तो 0.5 को हम P बटा Q के रूप में कैसे लिखते हैं? तो 0.5 को P बटा Q के रूप में कैसे लिखते हैं, ध्यान देंगे। ये आपका 0.5 है। 0 प्यारे बच्चे 5 है। समझते हैं। 0.5 आपको P बटा Q के रूप में लिखना है। तो बताया गया है कि ये दशमलव देखेंगे कितने अंक पर है, 1 अंक पर है। तो दशमलव हटा दे रहे हैं हम, ऊपर हो गया 5, और दशमलव का संति होता है 1, यानी दशमलव 1 अंक पर है, तो इसलिए 1 अंक हो जाता है। क्या हो जाएगा, 0 यानी दशमलव का मतलब 1 हो गया। दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उतने इस पे 0 बैठ जाता है। दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 बैठ जाएगा। 5 का 5, 5 दूनी के 10, 1/2। यहाँ पर गौर करेंगे कि इस ऑप्शन में 1/2 कौन है, यानी कि इसको कहते हैं परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या आपका कौन आएगा, 0.5 को तोड़ने पर परिमेय संख्या कौन आएगा? तो परिमेय संख्या 1/5, 1/2, 1/4, 3/4। तो प्यारे बच्चे, आपने सोल्यूशन किया तो 1/2 आया, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1/2। ओके, आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे,
जी, क्वेश्चन नंबर 1 बन करके रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? अंडर रूट 12 का परिमेयकारी गुणक है। अंडर रूट 12 का परिमेयकारी गुणक है। परिमेयकारी गुणक किसको कहते हैं, पहले इस बात का पता करेंगे। ठीक है, जब ये चीज को जान जाएंगे तो उसके जगह पर जो अंडर रूट 12 दिया हुआ है उसके जगह पर कोई अन्य भी संख्या दी रहेगी तो आप कृपया करके जब नियम जानते रहेंगे तो उसका सोल्यूशन कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि अंडर रूट 12, ठीक है, परिमेयकारी गुणक को समझना होगा कि परिमेयकारी गुणक किसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, परिमेयकारी गुणक का मतलब होता है कि ये मतलब कि अपरिमेय संख्या है और उस अपरिमेय संख्या को कौन सी संख्या है जो परिमेय संख्या बना दे, ये अपरिमेय संख्या है। यदि आप गौर से देखेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 इस तरह, अंडर रूट 12 का आप जब गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। ओके, तो ये 2 गुणे 2 यानी 4 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे 2 गुणे 2 का वर्गमूल निकल जाएगा 2। ठीक है, 2 को 2 का एक वर्गमूल निकल गया, अंडर रूट 3 बच गया। अब अंडर रूट 3 बचा हुआ है तो ये तो मतलब कि अपरिमेय हो गया, लेकिन इसको परिमेय करने के लिए क्या किया जाएगा? तो इसको परिमेय करने के लिए प्यारे बच्चे कहा जाता है कि अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा कर दिया जाता है तो वह परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। तो अंडर रूट 3 है, यदि अंडर रूट 3 से हम गुणा कर देंगे तो वह अंडर रूट 9 हो जाएगा और अंडर रूट 9 होगा प्यारे बच्चे तो उसका मतलब कि क्या हो जाएगा? वर्गमूल निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगी? ये परिमेय संख्या बन जाएगी। ओके जी, तो इसका अब यहीं से खोज लीजिए कि इसका परिमेयकारी गुणक यानी इसको परिमेय संख्या बनाने वाली वो संख्या कौन सी है। तो आपका अंडर रूट 3 आया, इसलिए आपका अंडर रूट 3 आपका परिमेयकारी गुणक हो जाएगा। ठीक है, उसका ऑप्शन नंबर ये आपका ए होगा। किसका? क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन कौन होगा प्यारे बच्चे? ए हो गया। ठीक है, वह संख्या कौन है? तो वह संख्या अंडर रूट 3 है जो अंडर रूट 12 का परिमेयकारी गुणक है। ठीक जी, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? आप 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 96 का यहीं पे कर देते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से कटेगा 48 बार में, फिर 2 से कटेगा, यही इसी को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब पहले समझ लीजिए, क्योंकि 96 के अलावा यहाँ कोई और भी संख्या दे सकती है। तो आप अभाज्य गुणनखंड को जब जाने रहेंगे कि अभाज्य गुणनखंड इसी संख्या को कहते हैं तो आप कोई भी वहां पर अंक देगा प्यारे बच्चे, आप आसानी से बना लेंगे। तो मेथड पहले हम समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं। तो प्यारे बच्चे, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसी संख्या से उसको कटाना है कि वह फिर दूसरे संख्या से न कटने पाए, अर्थात उस संख्या से कटाना है जिसके गुणनखंड एक और स्वयं हो, जो एक और अपने आप से कटे, उसी संख्या से कटाएंगे, वही संख्या अभाज्य गुणनखंड कहलाएगी। तो यहां पर देखिए शुरू में 2 से कटाया हूं तो 2 एक क्या है? अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। भाई क्वेश्चन कहीं कभी दे देता है आपको, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, निम्न में से कौन है? तो आप याद रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है प्यारे बच्चे। कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, तो इसीलिए मैं 2 से कटा रहा हूं। तो 2 से कटाएंगे तो 96 दूनी 48 होता है, फिर 2 से कटाएंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 12 दूनी 24 होता है, फिर 2 से कटाएंगे तो 6 दूनी के 12 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। गौर करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 तिहाई 96। ठीक है, 1 2 3 4 5 यानी 5 गो 2 है, 1 गो 3 है। इनमें से खोज लीजिए। ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये खुद कट रहा है, अभी दोनों कटेगा। ठीक है, ये भी, ये अब गौर करते हैं, 3 3 के 9, 9 5 45, 45 दूनी के 90 ही होगा केवल। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूनी के 32, 32 तिहाई 96 यानी 5 गो 2 और 1 गो 3, 5 गो 2 और 1 गो 3, इसलिए आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन हो गया? सी हो गया। अब आगे की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे,
आगे कौन सा क्वेश्चन है और क्या क्वेश्चन कह रहा है। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या प्यारे बच्चे 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 2 है। गौर करेंगे इस बात पर। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। क्या? 2। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभी मैं अभाज्य संख्या का वर्णन कर रहा था, अभी अभाज्य संख्या के बारे में आपको बता रहा था कि देखो प्यारे बच्चे, अभाज्य संख्या कौन होती है, भाज्य संख्या कौन होती है। भाज्य संख्या होती है जो भागा देने पर किसी संख्या से पूर्ण रूप से कट जाती है, वह भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या कौन होती है? जो एक और मतलब कि अपने आप से कटती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो अब देखिए छोटी अभाज्य संख्या कह रहा है तो ये भी 2 ही होगा। ठीक है, ये भी 2 ही होगा, क्योंकि 2 से छोटा कोई अभाज्य संख्या नहीं होता है, क्योंकि 2 एक और अपने आप से कटता है, इसलिए 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाती है। दोनों का क्या कहा है? गुणनफल। तो हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी के क्या हो जाएगा? 4। तो हमारा यहाँ पर क्या बोला? सबसे छोटी भाज्य संख्या एवं सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल। गुणनफल मीन्स गुणा होता है, इन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे, क्या आया? 4 आया। इस ऑप्शन में देखेंगे कि 4 मेरा कहाँ है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में प्यारे बच्चे हम खोजेंगे कि ये 4 कहाँ है। तो कौन ऑप्शन में है? 8, 4। यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका दिख रहा है, आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, आंसर 4। ओके प्यारे बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 लगातार संख्याओं का महत्व। लगातार जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है, इससे रिलेटिव कई क्वेश्चन आएंगे, आपको मैं हर चीज इसी क्वेश्चन पे बता दे रहा हूं। इससे रिलेटिव क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं प्यारे बच्चे। लगातार कहे तो कोई संख्या 2 को लगातार लिख लीजिए, मान लीजिए 2 हो गया और 3 हो गया। ठीक है, 2 और 3 हो गया, दोनों का आप महत्व निकालेंगे। तो महत्व निकालने का मतलब लीजिए मैं भाग विधि से महत्व निकालता हूं। ठीक है, 2 का 2 एक बार में, अब इसको ऐसे घेर देंगे, 2 3 इसमें सॉरी 2 आ जाएगा इसमें, और 1 दूनी के 2 कट गया, यानी 1 से कट गया पूरा पूरा। तो ये जो लास्ट में आपको काटता है वही आपका महत्व कहलाता है। तो लास्ट में 1 काटा तो प्यारे बच्चे 1 इसका महत्व हो गया। तो 2 लगातार संख्याओं का महत्व क्या हो गया? 2 लगातार संख्याओं का महत्व 1 हो गया प्यारे बच्चे। यहाँ पर 1 दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन आपका 1 बनता है। ठीक है, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए इससे क्या और क्वेश्चन आ सकता है, उसको भी मैं बता देता हूं। यहां पर बोल देगा कि 2 मतलब कि लगातार सम संख्या का महत्व। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थात इसको कहे तो एकदम 100% पूछने वाला प्रश्न है। कौन कौन? अभी ये जो बताया हूं वो, और वो जो बोल रहा हूं कि 2 संख्या यानी 2 लगातार संख्याओं का महत्व क्या होगा। तो 2 लगातार संख्या मतलब कि कौन? सम संख्या बोला। यदि 2 लगातार सम संख्या कह दे तो आप लिखेंगे ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, 2 और 4 इन दोनों का आप क्या निकालेंगे? महत्व निकालेंगे। तो महत्व निकाल लीजिए, 4 में 2 का भागा दे दीजिए, 2 दूनी के 4 कट गया प्यारे बच्चे। अंतिम में जो काट रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 लगातार यदि सम संख्या का महत्व पूछे तो आपका आंसर 2 होगा। गौर कीजिएगा बात को, 2 लगातार सम संख्या का महत्व पूछे तो आपका आंसर 2 होगा। यदि 2 लगातार संख्या का महत्व पूछे तो आपका आंसर 1 होगा। यदि 2 लगातार विषम संख्या का महत्व पूछे तब क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। 2 लगातार विषम संख्या, तो विषम संख्या प्यारे बच्चे 1 से प्रारंभ होती है, 1 विषम संख्या है। तो 1 हो गया और 3 हो गया, 1 के बाद 3 आता है। आपको याद होना चाहिए कि विषम संख्या एक संख्या के बाद आती है। जैसे मान लीजिए कि आपका 1 हो गया तो एक संख्या बीच में 2 हटता है और फिर आपका 3 विषम संख्या आ जाता है, फिर 4 हटेगा, फिर आपका मतलब कि 5 विषम संख्या आ जाता है। तो 2 लगातार देना है, तो 1 और 3 का आप महत्व स्वयं निकाल कर देख लीजिए, 1 × 3 हो जाएगा, महत्व क्या आएगा? 1 आएगा। अगर 2 लगातार विषम संख्या का महत्व पूछे तब पर भी आपका आंसर 1 होगा। 2 लगातार संख्या का महत्व पूछे तब पर भी आपका आंसर 1 होगा। यदि 2 लगातार सम संख्या का महत्व पूछे तब आपका आंसर क्या होगा? 2 होगा। इस चीज को याद रखिएगा, 3 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से संबंधित मैं बताया हूं, और ये जान जाइए कि 100% परीक्षा में आने का चांस है। ठीक है प्यारे बच्चे जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं बच्चे।
देखेंगे 400 में 2 का अधिकतम घातों की संख्या, 400 में 2 का अधिकतम घात प्यारे बच्चे, 400 में 2 का अधिकतम घात, गर्मी बहुत हो रही है प्यारे बच्चे, ठीक है जी। 400 में 2 का अधिकतम घात निकालना है, गौर से समझेंगे कैसे निकलेगा। सर्वप्रथम 400 का आप गुणनखंड कर देंगे, 400 का गुणनखंड कर देंगे, ये कटेगा 2 दूनी के 200 हो जाएगा, फिर 2 100 हो जाएगा, फिर 2 से 50 हो गया, फिर 2 से 25 हो गया, फिर 5 से 5 हो गया। गौर करेंगे 2 का अधिकतम घात मांगा हुआ है, यहां पर 2 का अधिकतम घात, तो गौर कीजिए 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 2 4 बार आया प्यारे बच्चे, तो 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा 4, 2 का अधिकतम घात क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा 4। ओके, ये ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 को किस प्रकार बनाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगा प्यारे बच्चे, और विधिवत बताऊंगा ताकि आपको सरल करने आ जाए। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में दे तो आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ मतलब सरल कर करके ऑप्शन आप लगाएंगे, ताकि किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि गौर से यदि समझेंगे तो 100% टोटल के टोटल 17 के 17 ऑब्जेक्टिव दिलो दिमाग में बैठ जाएगा। निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या इसका वर्णन मैंने पहले किया है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वह संख्या जिसके गुणनखंड या जो एक और अपने आप से कटती है, वह संख्या जो एक और अपने आप से कटेगी प्यारे बच्चे, वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। इसमें से आप नजर उठाकर देख लीजिए कौन संख्या यहां पर क्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या है। जी सही बात है, ठीक, ओके प्यारे बच्चे, कौन संख्या अभाज्य संख्या है, इसमें से आपको गणना करना है कि कौन सा संख्या है कि अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या याद कर लीजिए किसको कहते हैं, वह संख्या जो एक और अपने आप से कटती है। तो जो संख्या एक और अपने आप से कटेगी वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो गौर कीजिए 4 4 कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, यानी 3 अंक से कट गया, इसलिए अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। यहाँ 6 तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगी। 2 तो 2 कटेगा, 1 और अपने आप 2 से कटेगा। तो मैंने क्या बताया कि वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, उसके केवल 2 मतलब कि 2 संख्या ही से वो कटे, 2 संख्याओं से ही केवल कटना चाहिए। तो 2 संख्या से जो कटेगा वही अभाज्य संख्या कहलाएगा। तो यहां पर 2 क्या मिला, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, यानी 2 ही एक अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चे, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा 2। ठीक है जी, याद करेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसको हैं। जो बच्चों को अभाज्य संख्या पता चल जाएगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वो बच्चे 100% कॉन्फिडेंस के साथ ऑप्शन बना देंगे कि यही मेरा अभाज्य संख्या है, जो एक और स्वयं से कटता है, एक और स्वयं से कटता है। क्वेश्चन नंबर 8, संख्या 24 एवं 36 का महस है, संख्या 24 एवं 36 का महस। तो प्यारे बच्चे इस तरह यदि न समझ में आए तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, दोनों का महस निकाल देंगे। अभी मैंने कितना महस बताया भी, अभी महस निकालना है तो महस निकाल दीजिए, जो महस होगा आपका आंसर हो जाएगा। 24 में यानी बड़ा में छोटा का भाग होता है, तो 24 का 24 एक बार में चल जाएगा, 12 बच जाएगा, आइए 24 यहाँ आ जाएगा, तो 12 दूनी के 24, 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 12 और 24 और 36 का महस क्या आया, 12 आया, तो आपका महस क्या हो जाएगा 12। ऑप्शन में देखेंगे 12 है कि नहीं, यदि है तो 12 पर हम क्या कर देंगे, ट्रिक लगा देंगे, वह कॉन्फिडेंस के साथ सही हो जाएगा। ठीक है, 12 आपका कंप्लीट है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं, एक बात गौर से आप समझ लीजिए, यदि कोई भी संख्या अगर किसी पहाड़ा में आए और वह लगातार रहे, कोई भी संख्या, जैसे कि यहां पर देखिए 12 के पहाड़ा में आ रहा है, 12 के पहाड़ा में आया था, 24 भी आया था, 36 भी आया था, 12 के बाद क्या आता है 24, 24 के बाद तुरंत 36 आता है, तो लगातार हो गया। तो जब इस प्रकार की प्रवृत्ति में आए प्यारे बच्चे, तो दोनों का अंतर कर दिया जाता है, यानी 36 में 24 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा ना, तो आपका आंसर 12 हो जाएगा। ओके, जब लगातार रहे पहाड़ा में तब, ऐसे नहीं, लगातार पहाड़ा में रहेगा तब होगा।
ओके जी, एक सिंपल सा ट्रिक था ये। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? ओके प्यारे बच्चे जी, निम्न में कौन परिमेय संख्या है? यहां पर परिमेय संख्या का खोज करना है प्यारे बच्चे। यहां पर परिमेय संख्या का खोज करना है। आप सभी बच्चे थोड़ा सा ये मतलब लिखावट धुधुरा आएगा, तो इससे थोड़ा सा नर्वस ना होखेंगे। अभी मैं आप लोगों को नए नए यूट्यूबर के रूप में आया हूं प्यारे बच्चे। यदि आप लोग चाहें तो एक बड़ा यूट्यूबर बन सकता हूं। आपके केवल एक सहयोग की जरूरत है। आप यदि सहयोग करेंगे तो मैं एक दिन जरूर बड़ा यूट्यूबर बनूंगा, ये मेरा आत्मविश्वास कहता है। तो थोड़ा सा ये तो अभी सिंपल बोर्ड है, एक दिन ऐसा आप लोग अगर करेंगे तो मैं भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, ये आपके सामने प्रदर्शित होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब लाइट का अभाव है, उसके चलते थोड़ा सा वीडियो डीम आएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, लेकिन ये जानिए कि जो ज्ञान मैं दे रहा हूं वो 100% करेक्ट होगा। ठीक है जी, तो निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है प्यारे बच्चे? तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझ लीजिए। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। यहां पर देखेंगे, पहले देखेंगे क्या बोला है, √3। तो √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। यह परिमेय संख्या नहीं है प्यारे बच्चे। क्या है? यह परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, यहां देखेंगे 2 बटा में 2, यहां से आप आसानी से ऐसे काट सकते हैं। √2 कट जाएगा। ठीक, √2 कट जाएगा और बचेगा क्या? 2 बच गया यहाँ पर। तो 2 जब सिंगल बच जाएगा प्यारे बच्चे, तो 2 एक परिमेय संख्या बन जाएगी, क्योंकि किसी संख्याओं के नीचे एक छिपा रहता है। किसी संख्याओं के नीचे क्या छिपा रहता है? एक सदैव छिपा रहता है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ऑप्शन यहीं पे मार देंगे प्यारे बच्चे, दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है प्यारे बच्चे, यहीं पे आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसका ऑप्शन आपका बी हो गया। ओके जी, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब यहां पर कह सकते थे कि सर 8, तो 8 का आप गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणते 2 गुणते 2 आएगा। तो 2 दूनी के 4, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, लेकिन एक संख्या 2 रह जाएगी, तो जिसका जोड़ा नहीं लगा वो अंदर ही पड़ी रह जाएगी, उसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हमें देना है क्या? परिमेय संख्या देना है, तो हमारा परिमेय संख्या नहीं आ पाएगी, इसलिए मेरा ऑप्शन ये करेक्ट है। आगे चलेंगे प्यारे बच्चे। निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? यहां पर परिमेय संख्या नहीं आने की बात कही गई है। कौन सा परिमेय संख्या नहीं है प्यारे बच्चे? उसकी बात कही गई है। तो आप गौर से इस क्वेश्चन को पहले देखिए। 36, तो 6 गुणे 6, 6 के 36, तो 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। ओके, 8 देखते हैं। 8 का गुणनखंड अभी मैं यहां पर बता रहा था। जब 8 का गुणनखंड करेंगे तो 8 का गुणनखंड होगा 2 गुणते 2 गुणते 2 अंडर रूट में। तो अब यहां पर क्या होगा? 2 गो का जोड़ा लगेगा तो एगो बहरे हो जाएगा, लेकिन एगो अंदर रह जाएगा। ठीक है, जब एक अंदर रह जाएगा एक बाहर हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो यह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ बोला भी गया है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, तो यही आपका परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यहां पर बढ़ जाएंगे तो ये √3 कट जाएगा। ठीक है, तो √3 कट गया, ये 3 से ये भी कट गया, 3 का 3 और 3 3 के 9, 1 बटा में 3 हो जाएगा वहां पर। ठीक है जी, अब यहां भी देखेंगे तो 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, इसलिए ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया। लेकिन 8 को जब मैंने किया तो 2 अंडर रूट 2 आ गया, इसलिए ये संख्या परिमेय नहीं हुई प्यारे बच्चे, ये संख्या परिमेय नहीं हुई। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे। आगे मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11, 1/3 का दशमलव रूप निम्न में कौन होगा? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1/3 का दशमलव रूप कौन होगा प्यारे बच्चे? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
बशर्ते एक बार जरूर देखने का प्रयत्न आप करेंगे। जी देखिए, हम 1 में 3 का भाग देंगे। दशमलव में बदलने के लिए क्या किया जाता है, गौर करेंगे। दशमलव में किसी भी संख्या को दशमलव में बदलने के लिए क्या किया जाता है, तो प्यारे बच्चे अंश में हर का भाग दिया जाता है। अंश में हर का भाग दे देंगे, वह संख्या दशमलव में बदल जाएगी। तो मेरा क्या है, 1 में हमको 3 का भाग देना है। लीजिए दे दिया मैं, 1 में मैं 3 का भाग दे दिया। ठीक है, ये बहुत मोटा चल रहा है, बोल्ड चल रहा है, इससे दे रहे हैं। तो जाएगा नहीं प्यारे बच्चे, तो 0 लगा देते हैं। 0 बार में जाएगा, 0 लगा दिए तो 3 तिरिके 9, फिर बच गया 1, फिर 0 जाएगा, फिर 3 तिरिके 9, फिर बच गया 1, फिर 0 जाएंगे, फिर 3 तिरिके 9। अर्थात इसको देखिए पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी एक बार बार आ रहा है, नीचे शेष एक बार बार आ रहा है, और यहाँ भी 3 बार में जा रहा है, 3-3 बार में हमेशा चलता चला जा रहा है। तो इस प्रकार की यदि आ जाए क्वेश्चन, तो आप इसको लिख सकते हैं 0.3 पे बार। जब बार बार एक ही संख्या भागा देने पर आती है, उसको हम क्या कर देते हैं, एगो संख्या लिख करके और उसके कपार पर बार कर देते हैं, अर्थात उसको रेकरिंग भी कहा जा सकता है। उस पर रेकरिंग लगा देते हैं, अर्थात बार लगा देते हैं, वह संख्या आपका बन करके रेडी हो जाती है दशमलव में। तो यहां से देखेंगे क्या इसका 0.3 होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पर बार आया हुआ है। तो 0.03 होगा, नहीं, 0.03 पे बार हो जाएगा। ठीक है, 0.3 पे बार हो जाएगा प्यारे बच्चे। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा आंसर। जी, परफेक्ट आंसर यदि मिलेगा, जब आप सॉल्यूशन करके सवाल बनाएंगे तो परफेक्ट आंसर मिलेगा। ओके प्यारे बच्चे। जी, यहां चलते हैं। √5 एक संख्या है, √5 एक क्या है, तो आपको पहले भी ऑलरेडी बताया गया है प्यारे बच्चे कि जो संख्याएं अंडर रूट में रहती है और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जो संख्याएं अंडर रूट में रहे और जिसका वर्गमूल न निकले, वह क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है प्यारे बच्चे, आप दो जोड़ लीजिए, 1 इकाई 1, 2 दूनी के 4, 4 आ गया, और 3 तिरिके 9 हो गया। 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या लिखेंगे, परिमेय, अपरिमेय। तो हमारी 5 क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ओके प्यारे बच्चे। जी, क्वेश्चन नंबर 13 पर चलेंगे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13, संख्या 0.32 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए जस्ट यही क्वेश्चन है, ये सीधा था, ये उल्टा कर दिया गया। मैंने कहा ना, ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे। कृपया करके इस क्वेश्चन पे आप जरूर ध्यान देंगे प्यारे बच्चे, जरूर ध्यान देंगे। अब इसको कैसे बनाया जाएगा, इसको भी देखेंगे। मैं विस्तृत में बता दूंगा कि इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपको कभी भी लौक जाएं, उसको आप नाश्ता बना करके खा जाएं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं उतारता हूं, ये बार लगा हुआ है। चलिए इसको संक्षिप्त रूप में बताऊंगा, ये 9th क्लास में पढ़ने को मिला था आप लोगों को। आप कहा क्या जाता है, दशमलव हट गया, 32 हो गया, यहाँ दशमलव हटेगा, दशमलव का संख्या 1 होता है, और दशमलव के आगे जितने अंक है उतने 0 हो गया। ठीक, दशमलव के आगे 2 अंक थे तो 2 को 0 बैठ गया। अब क्या करेंगे, आपको देखना है कि बार के आगे कोई संख्या है, बार के आगे कोई संख्या है, बार के आगे दशमलव दशमलव से सबसे आगे कोई संख्या है, नहीं है, ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बार के आगे कोई संख्या नहीं मिली, ऊपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा प्यारे बच्चे। अब देखते हैं, दशमलव और बार के बीच में भी कोई संख्या है, दशमलव और बार के बीच में भी कोई संख्या है, नहीं है ना, तब पर भी कोई परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, ये दिखा देता हूं। ठीक है जी बच्चे, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। यहां दशमलव और बार के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो 0 पर पावर कर देंगे, मतलब सॉरी बच्चे, 10 पे पावर कर देंगे 0। ये मेथड शॉर्ट मेथड है, जिसको P/Q के रूप में लिखने वाला। दशमलव के यानी बार के आगे कोई संख्या नहीं थी, इसलिए ऊपर कोई परिवर्तन नहीं। यदि कोई संख्या रहे तो गिन लेंगे जो कौगो संख्या है, जो को संख्या रहेगा उसको उतार करके यहाँ माइनस दे करके घटा दिया जाएगा। ठीक है, बार के आगे जो भी संख्या रहेगी माइनस दे करके लिखा जाएगा। और बार के बाद देखेंगे कि बार के इधर से हमसे नहीं वास्ता है, बार और दशमलव के बीच में यदि कोई संख्या नहीं है तो 10 पर 0 पावर कर करके नीचे घटा दिया जाएगा। तो अब हो गया ऊपर में 32, आइए जिसके कपार पर 1 होता है और उसका मान हो जाता है, सॉरी जिसके कपार पर 1 0 होता है उसका मान हो जाता है 1।
किसी भी संख्या पर पावर यदि 0 लग जाए उसका मान सदैव 1 होता है प्यारे बच्चे। तो 1 हो गया, घटाएंगे तो 32/99 हो गया। आप गौर कीजिएगा, सॉल्यूशन ही कर दिए मैं, और 32/99 जहां होगा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बच्चे, सी है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में क्या बोल रहा है, कह रहा है प्यारे बच्चे, गौर करते हैं। निम्न में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत कह रहा है, अशांत का मतलब वो कटने वाला नहीं है। तो आपको कभी भी रियल नंबर पढ़े होंगे, आपके टीचर पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कि देखो बच्चे, अगर शांत अशांत की बात आती है तो हर का क्या किया जाता है, गुणनखंड किया जाता है। हर का गुणनखंड करिएगा, उसके गुणनखंड में 5 और 2 का गुणनफल, गुणनफल नहीं गुणनखंड, 5 और 2 का गुणनखंड आ जाए, या 5 स्वयं आए या 2 स्वयं आए, ठीक है, और 5 और 2 के सिवा कोई अन्य अभाज्य संख्या न आए, तो 100% जान जाइएगा कि वह संख्या शांत होगी। क्या होगी, शांत होगी। यदि 5 और 2 के सिवा कोई अन्य अभाज्य संख्या आ जाती है तो वह संख्या अशांत होगी। तो यहां पर इन लोगों की मतलब कि हर को पहचानेंगे। 5 आ रहा है तो ये तो शांत होगा। यहां पर 3 आ रहा है प्यारे बच्चे, देखेंगे मैंने क्या कहा कि हर के गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए, 2 और 5 आना चाहिए। 2, 5 के अलावा कोई अन्य अभाज्य संख्या नहीं आना चाहिए, तो वह संख्या शांत होगी और नहीं तो वह अशांत होगी। तो यहाँ अशांत की बात कहा गया है। 2 ये रहा है, हर में 2 ये रहा है, यहाँ 5 ये रहा है, तो इसी के नीचे ना नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी, 1/3, क्योंकि 3 गुणनखंड में नहीं आना चाहिए। हर के गुणनखंड में 3 नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, नहीं तो 2 आना चाहिए। ओके प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं, सुनते हैं। निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। अब आ गया पॉइंट। अब देखिए किसका दशमलव प्रसार शांत है। 81 में क्या आएगा, शांत बोला गया है प्यारे बच्चे, शांत, गौर से देखिएगा, शांत बोला गया है। यहां पर देखिएगा 9 गुणे 9 यानी 3 पर पावर कितने हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। तो मैंने कहा कि हर के गुणनखंड में 3 नहीं आना चाहिए, अर्थात 5 और 2 आना चाहिए, तभी वह शांत होगा। ये सोचिए, ये भी 41 है, 41 का कोई गुणनखंड ही नहीं होगा। 41 1 और 41 से कटता है, यह एक अभाज्य संख्या खुद है, इसलिए यह भी नहीं होगा। 45 तो 5 गुणे 9 आ जा रहा है, 3 गुणे 3 हो जा रहा है, तो यह भी मतलब कि दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं क्या है। यहाँ पर बच्चे इसमें क्या करेंगे, जब 80 का गुणनखंड करेंगे तो 2 आएगा कितने बार, 4 बार आ जाएगा, और 1 आएगा मतलब 5 एक बार। तो यहाँ पर उसके गुणनखंड में क्या आ गया, 5 और 2 का घातांक आ गया। ठीक है, तो 5 और 2 का जब गुणनफल आएगा प्यारे बच्चे तो वह हो जाएगा शांत, इसलिए यह हो गया दशमलव प्रसार शांत। इसका 15वां का ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन अलग है। अलग का मतलब अब ध्यान देना है, कोई परिमेय संख्या है तो कोई अपरिमेय संख्या है। तो या तो मान लेते हैं कि 3 गो परिमेय संख्या रहे, ये गो अपरिमेय संख्या रहे, या 3 गो अपरिमेय संख्या रहे, ये गो परिमेय संख्या रहे, तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। यानी 3 गो एक रंग का रहेगा, ये गो अलग ढंग का रहेगा, तो क्या होगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 3/5 एक परिमेय संख्या हो गया। यहाँ देखिए क्या है, 4 का 4 4 चौके 16, यानी √16 4 से कट जाएगा, यानी 4 का 4 4 चौके 16 4 बार में कट जाएगा, और 4 का जब वर्गमूल निकलेगा तो 4 आ जाएगा, वो भी एक परिमेय संख्या हो गया, ये भी एक परिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं √2/5 ये कट नहीं पाएगा, √2 है तो √2 नीचे भी रहना चाहिए था, इसलिए यह क्या है, नहीं कटेगा, तो यह अपरिमेय संख्या हो गया। यहाँ परिमेय, क्योंकि बताया हूं कैसे परिमेय है। 4 का 4 4 चौके 16 4 बार में कट गया, जब 4 बार में कटा तो 4 का फिर वर्गमूल निकल जाएगा तो 2 हो जाएगा, इसलिए ये परिमेय, ये अपरिमेय हो गया। यहाँ 50 के 25 जब दोनों का गुणा करेंगे तो 25 आएगा प्यारे बच्चे, और 25 का वर्गमूल निकाल देंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो ये आपका अलग एक अपरिमेय हुआ, तो ये अपरिमेय आपका क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चे जी, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। 7 एवं 5 का लसा है, 7 और 5 का लघुत्तम निकालना है। 7 और 5 का लघुत्तम निकालना है आपको, कैसे निकलेगा? तो 7 और 5 का हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। आपको बताया गया है कि लघुत्तम निकालने में जब नहीं कटता है तो क्या कर दिया जाता है, लसा में 7 और 5, 7 और 5 लसा में जब नहीं कटता है प्यारे बच्चे तो क्या होता है, लसा में जब नहीं कटता है तो दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया जाता है। तो 7 गुणते 5 हो जाएगा, 7 पाँचे 35 हो जाएगा। ओके प्यारे बच्चे, इसका आंसर क्या होगा, 35 होगा। यहां से देखेंगे कि इसमें 35 कौन है, 7 तो होगा नहीं, 5 तो होगा नहीं, 35 ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रकार प्यारे बच्चे आपके 17 के 17 क्वेश्चन रियल नंबर से संबंधित बनकर रेडी हो गया प्यारे बच्चे। यदि ये वीडियो समझ में आए प्यारे बच्चे तो कृपया करके वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें प्यारे बच्चे। और जो बच्चे नए मेरे चैनल पे होंगे उन बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका सह मिलेगा तो मैं भी कुछ आगे बढ़ जाऊंगा प्यारे बच्चे। आज सिंपल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, कल आपकी कृपा से LCD पर पढ़ाऊंगा। थैंक यू।